तो देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 4,421। इलाज के बाद 325 संक्रमित हुए ठीक। मौत का आंकड़ा पहुंचा 114। कोरोना संकट के बीच बिहार से राहत की खबर। पिछले 2 दिन में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं। 9 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। बिहार के बाहर फंसे मजदूरों और जरूरतमंदों को नीतीश सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया पैसा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में 10 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त हुई पटना पुलिस। बेवजह सड़कों पर दौड़ रहे दर्जनों वाहनों को किया सीज। पटना में गंगा किनारे घोंसले बनाकर रह रहे पक्षी भी लॉकडाउन का कर रहे पालन। दिन के वक्त भी घोंसले में रह रहे पक्षियों की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद। नदियों के लिए वरदान साबित हो रहा है लॉकडाउन। पटना के मनेर के पास पीला दिखने वाला गंगा का पानी हुआ नीला। पापनाशुनी गंगा की निर्मलता को देखकर लोगों में खुशी। साहिबगंज में भी लॉकडाउन के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ। बड़ी जहाजों और यात्री नावों का परिचालन गंगा नदी में बंद है। वहीं गंगा नदी के किनारे की फैक्ट्रियां भी बंद होने से पानी हुआ साफ। निजामुद्दीन की तबलीगी जमात मामले में बिहार के 4,597 लोग रडार पर हैं। 14 से 23 मार्च के बीच मरकज में शामिल होने के लिए लोग संपर्क में थे सभी के। गृह मंत्रालय ने बिहार को लिखी है चिट्ठी। नवादा के कुछ युवा सोशल मीडिया का कर रहे सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद जरूरतमंदों को पहुंचा रहे राहत सामग्री। पटना के एनएमसीएच में कोरोना को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई स्पेशल ट्रेनिंग। किशनगंज एसपी की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन। आपात स्थिति से निपटने के लिए टास्क फोर्स ने किया मॉक ड्रिल। लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने के लिए पटना में मुस्तैदी से जुटे हैं पुलिस के जवान। बीते 14 दिनों में 9,000 से अधिक वाहन जब्त। जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ से अधिक की राशि की वसूली। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने गोविंदपुर और अकबरपुर एसएफसी गोडाउन का किया औचक निरीक्षण। गरीबों को तुरंत राशन बांटने का दिया आदेश। मुंगेर में युवाओं की अनोखी पहल। जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे खाद्य सामग्री तो पुलिस वालों के बीच बांट रहे मास्क और सैनिटाइजर। समस्तीपुर के विशनपुर में आइसोलेशन सेंटर पर असामाजिक तत्वों का हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 10 की संख्या में हमलावरों ने घटना को दिया अंजाम। क्वारंटीन में रखे गए मजदूरों डंडे और रॉड से मारकर किया गया उन्हें जख्मी। कोरोना संकट में दरभंगा के विधायक ने दिखाई दरियादिली। बिना राशन कार्डधारी हजारों गरीबों के घर बांटी राहत सामग्री। सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। सरायकेला में उपायुक्त ए दोड्डे ने पीडीएस दुकानों का किया औचक निरीक्षण। पीडीएस डीलरों को समान वितरण में पारदर्शिता बरतने की हिदायत। पूर्णिया में देसी चिकित्सकों को भी कोरोना पर सतर्कता फैलाने की दी गई ड्यूटी। देसी चिकित्सा विधियों से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का करेंगे काम। रांची के हिंदपीढ़ी में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से पूरे इलाके को विशेष गाड़ियों से सैनिटाइज किया गया। रांची के हिंदपीढ़ी में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने आने से इलाके को 72 घंटे के लिए किया गया सील। जरूरी सामानों की होगी होम डिलीवरी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर मंत्रियों की बैठक। कांग्रेस कोटे से मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, वन्ना गुप्ता और आलमगीर आलम हुए बैठक में शामिल। लॉकडाउन के दौरान राज्य के लोगों को मिल रही सुविधाओं की हुई समीक्षा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के मुताबिक 14 अप्रैल से पहले 11 या 12 अप्रैल को लॉकडाउन और कोरोना की समीक्षा होगी। इसके बाद सरकार फेज वाइज लॉकडाउन हटाने पर करेगी विचार। रांची में स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने राज्य में कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों पर संतोष किया जाहिर। हजारीबाग में कोरोना मरीज मिलने के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें उपायुक्त ने अलग कोरोना वार्ड बनाने का दिया निर्देश। कोरोना को लेकर देवघर प्रशासन में अलर्ट। जिले में 217 क्वारंटीन सेंटर तैयार। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के रहने के लिए होटल में रहने का इंतजाम। लॉकडाउन का असर गरीबों के जनजीवन पर, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कई लोग गरीबों की मदद के लिए आ रहे आगे। गुमला में प्रतीक कुमार अग्रवाल रोजाना 50 घरों में खाने पीने का सामान मुहैया करा रहे। लॉकडाउन को लेकर देवघर में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री दीदी किचन। जिले के 194 में से 179 पंचायतों में जरूरतमंदों को दिया जा रहा है भोजन। लॉकडाउन में पुलिस का मददगार चेहरा सामने आया। एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम रात के समय उन घरों में खाने पीने का सामान पहुंचा रही। घाटशिला के बहरागोड़ा में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा मोदी आहार। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में बांटा जा रहा मोदी आहार। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल। दुमका जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह के नेतृत्व में बांटी जा रही सामग्री। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन में पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सैनिटाइजिंग का काम शुरू। सोसाइटी की ओर से गांव की गली मोहल्ले को किया जा रहा है सैनिटाइज।
पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान शराब खरीद रहे 2 लोग गिरफ्तार। एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने 2 जगहों पर मारा छापा। बेतिया में सैनिटाइजेशन के काम में जुटे हैं स्थानीय प्रतिनिधि। जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है खाना। लॉकडाउन में फंसे लोगों का ख्याल रख रही बाढ़ की एनटीपीसी पुलिस। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सैनिटाइजेशन और भोजन पानी की कर रही व्यवस्था। गुमला में दैनिक मजदूरों के भोजन के लिए कोषांग का गठन। हर रोज 200 से 300 लोगों को मुहैया कराया जा रहा है खाना। लॉकडाउन के दौरान सीतामढ़ी में पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है खाना। लोगों के बीच मुफ्त में बांटी जा रही रोजमर्रा की चीजें। छपरा में पहले कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट आई नेगेटिव। संपर्क में आए 12 अन्य लोगों के सैंपल नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। बांका में कोरोना पर यूक्रेन मूल की महिला तनिका फोसा का संदेश वायरल। तनिका फोसा ने अंगिका भाषा में लोगों से की घर के अंदर रहने की अपील। लॉकडाउन को लेकर लापरवाह लोगों पर सासाराम में पुलिस की कार्रवाई। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने वसूला 80,000 जुर्माना। औरंगाबाद में गांव को सैनिटाइज करने में जुटे पंचायत प्रतिनिधि। मदनपुर पंचायत के मुखिया ने गली मोहल्लों में कराई फॉगिंग। सरगावा पंचायत के मुखिया ने भी घर घर में कराया छिड़काव। गुमला में लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र। एक केंद्र से प्रतिदिन 400 लोगों को मिल रहा खाना। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक डॉक्टर आर.पी. सांगा ने गुमला में क्वारंटाइन केंद्र और अस्पताल का लिया जायजा। लोगों से निर्देशों का पालन करने की अपील। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। न दुकानदार मानने को तैयार, न खरीदार। जमशेदपुर में सऊदी अरब और दूसरे राज्यों से आए लोगों के लिए विशेष तैयारी। लोगों की पहचान कर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा। जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में बनाए सेंटर। छपरा के दिखवारा के आमी गांव में युवाओं की पहल। जरूरतमंदों के बीच टीम कर रही खाद्य सामग्री का वितरण। दिल्ली के निजामुद्दीन से औरंगाबाद पहुंचने वाले 85 लोगों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। 85 लोगों में से 75 लोगों से प्रशासन की हुई बात। मधेपुरा में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए आगे आए व्यापारी। लोगों की बढ़-चढ़ कर रहे मदद। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर गोड्डा जिला प्रशासन की पैनी नजर। एक शख्स पर मामला दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस आरोपी को कर रही तलाश। जमशेदपुर में कोरोना से बचने के लिए जिला प्रशासन दे रहा ट्रेनिंग। लोगों से घरों में रहने और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने की अपील। गढ़िया के चौथा में लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद में जुटा ह्यूमैनिटी ब्लड डोनर ग्रुप। जरूरतमंदों को मुहैया करा रहे हैं खाना। लॉकडाउन की वजह से गेहूं की फसल की कटाई में हो रही भारी परेशानी। मजदूर नहीं मिलने से खेतों में झड़ रही है फसल। पाकुड़ में डीसी कुलदीप चौधरी ने किया लिटीपाड़ा के ट्राइबल वेलफेयर हॉस्पिटल का निरीक्षण। कोरोना को लेकर अस्पताल को दिए गए हैं विशेष निर्देश। साहिबगंज एसपी अमन कुमार ने दिया दाल भात केंद्रों का जायजा। केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश। लॉकडाउन में वाराणसी से पैदल गया पहुंचे 7 मजदूरों को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। गया और नवादा के रहने वाले हैं सभी मजदूर। खगड़िया में जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग। राजेंद्र चौक पर सुबह से ही लगी रही भीड़। लोगों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बघा में लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग। पीएनबी बैंक परिसर से मुख्य सड़क तक उमड़ी लोगों की भीड़। घंटों तमाशबीन बनी रही पुलिस। लॉकडाउन के दौरान बांका में लायंस क्लब ने बढ़ाया मदद का हाथ। ललमटिया और बरमनिया के सैकड़ों परिवारों को उपलब्ध कराया गया सूखा राशन। जमुई में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को होते ही कोई दिक्कत न हो, इसे लेकर कई लोग निजी तौर पर भी मदद करने में जुटे। पाकुड़ में बीजेपी नेता मिसफिका ने घर पर लगाया बीजेपी का झंडा। लोगों से कोरोना पर सरकार के सभी नियमों के पालन की अपील। गुमला में लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे युवक और युवतियां। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की दे रहे सलाह। सरायकेला में उज्ज्वला योजना के तहत गैस लेने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं उल्लंघन। मौके पर पहुंचे डीआरडीए डायरेक्टर ने गैस एजेंसी संचालक को लगाई फटकार। पाकुड़ के हिरणपुर में आदिवासी गांव में ग्रामीणों ने बंद किया रास्ता। दूसरे प्रदेशों के आने जाने वाले लोगों का किया जाता है आइसोलेशन। गुमला के विज्ञान केंद्र में बने क्वारंटाइन केंद्र से भागने वाले पलामू जिले के अजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। पलामू पुलिस को दी गई सूचना, जल्द होगी गिरफ्तारी। गढ़वा के भंडरिया में लॉकडाउन के कारण मुसहर परिवारों के सामने भूख से मरने की नौबत। भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले लोगों को नहीं मिल रहा है भोजन। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की ओर से जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न का वितरण। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार खुद खाद्यान्न वितरण के काम में जुटे। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। भागलपुर में सामाजिक संगठनों की तरफ से जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण। मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का भी हो रहा वितरण। बक्सर में लॉकडाउन के दौरान महिला मोर्चा चला रहा सामुदायिक किचन। दैनिक मजदूरों और जरूरतमंदों को मिल रहा है खाना।
बोकारो में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए समाजसेवी लोगों को मुहैया करा रहे दाल चावल। लॉकडाउन के दौरान नवादा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौवाकोल में खाद्य सामग्री का वितरण, पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से हुआ राहत सामग्रियों का वितरण। नवादा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू, दवा काउंटर से हो रहा दवा का वितरण, अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। नालंदा के दीपनगर में साउथ बिहार पावर कॉर्पोरेशन की ओर से महादलितों परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण। लॉकडाउन में शेखपुरा में सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से गरीबों को मुफ्त में कराया जा रहा भोजन, लॉकडाउन जारी रहने तक लंगर जारी रखने का ऐलान। लॉकडाउन में पटना के कंकड़बाग में बाबा संत संघ की ओर से चलाया जा रहा कम्युनिटी किचन, सैकड़ों लोगों को रोज खिलाया जा रहा खाना। किशनगंज में लॉकडाउन के दौरान एसपी कुमार आशीष ने लिया शहर का जायजा, बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के लिए खबर। रक्सौल में मजदूर परिवार की मदद के लिए आगे आया भारत विकास परिषद, मदद के लिए 50 परिवारों की हुई पहचान। कैमूर से लॉकडाउन में आई अच्छी तस्वीरें, सड़क पर बच्चों ने पुलिस वालों को पिलाया पानी, पुलिस वालों को बिस्किट पानी देकर जताया आभार। पटना सिटी के गमकुआं में कुम्भनार से बीजेपी विधायक गरीबों की मदद के लिए आए आगे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बांटी राहत सामग्री। भोजपुर के जगदीशपुर नगर भवन में राहत शिविर कैंप, जरूरतमंदों को 2 समय का शिविर में दिया जा रहा भोजन। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में भाग लेने वाले 21 लोगों को नेपाल में किया गया क्वारंटीन। विराटनगर में पकड़े गए 9 नेपाली नागरिकों का भी किया गया आइसोलेशन। गुमला में प्रसिद्ध नागपुरी गायक महावीर साहो इन दिनों समाज को कोरोना से जागरूक करने में जुटे। नागपुरी गीतों के जरिए जन जागरूकता के उनके प्रयासों को मिल रही है सराहना। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ाया हौसला, लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की अपील। नवादा के एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर राहुल वर्मा ने कोरोना वायरस को लेकर बनाया गाना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा राहुल वर्मा का गाना। यूपी की योगी सरकार ने 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकती है। यूपी गवर्नमेंट के ट्वीट के मुताबिक अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस और सफाई कर्मियों को और मेहनत की पड़ेगी जरूरत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन 15 अप्रैल के बाद भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से जंग में भारत के पास यही एक हथियार है। आरएलएसपी ने लॉकडाउन की अवधि 2 हफ्ता और बढ़ाने की मांग की है। पार्टी के प्रधान महासचिव माधवानंद ने कहा कि उनकी पार्टी और 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रही है। एमपी में लॉकडाउन को लेकर सीएम शिवराज सख्त हैं, सभी जिलों को दिए टोटल लॉकडाउन कराने के निर्देश। प्रदेश के 3 शहरों में 15 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन रहेगा जारी। वडोदरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 300 के पार, पिछले 24 घंटे में 34 नए केस आए सामने। प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को फिर लिखा पत्र, केंद्र से राज्यों के लिए मांगा 1 लाख करोड़ का पैकेज, बोले डॉक्टरों को जल्द मिले पीपीई और टेस्टिंग किट। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, अब तक 45 लोगों की मौत, संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 748, राज्य के 220 इलाके पूरी तरह सील। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 523, दिल्ली के 3 डॉक्टर और 12 नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी को पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एमपी में कोरोना से अब तक 30 लोगों की मौत हुई, प्रदेश भर में 250 के पार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, इंदौर में 16 नए केस आए सामने। तेलंगाना में कोरोना के 30 नए मामले आए सामने, इसके साथ ही राज्य में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 321, 34 मरीज हुए ठीक, 7 की मौत। दुनिया भर के 208 से ज्यादा देशों में कोरोना का कहर जारी, अब तक 74,635 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि इससे करीब 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौत हुई, यहां करीब 16,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना से 24 घंटे में करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 10,800 के ऊपर, संक्रमित मरीजों की तादाद 3,66,000 के पार। स्पेन में बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 13,300 के पार, संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 1,36,000 के ऊपर। फ्रांस में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 833 लोगों की गई जान, मौत का आंकड़ा बढ़कर 8,911 तक पहुंचा। कोरोना पॉजिटिव ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की हालत सोमवार शाम ज्यादा बिगड़ी, आनन फानन में उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में कराया गया भर्ती। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोरिस जॉनसन के स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बोला, कामना करता हूं कि ब्रिटिश पीएम और मेरे दोस्त बोरिस जॉनसन जल्द ठीक हों। कोरोना संकट के बीच शेयर बाजार से राहत भरी खबर, 1307 अंकों की बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, 28,898 अंक पर सेंसेक्स।